बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में चुनावी लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से खूब सरगर्मियां देखने को मिल रही है। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई थी और तेजस्वी यादव की तरफ से जो महागठबंधन में शामिल तमाम दल है उनके लिए जो बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम थी। और ऐसे में इस बैठक में जो तमाम घटक दल है वो शामिल होने तो पहुंचे ही थे, लेकिन इस बीच मुकेश सहनी इस बैठक में कहीं नहीं दिखे और मुकेश सहनी की अनुपस्थिति को लेकर के लगातार राजनीतिक गलियारों से कई तरीके के जो सवाल है वो उठना शुरू हो गए हैं। साफ तौर पर कयासों के बाजार में इस बात की चर्चा है कि क्या चुनाव से पहले मुकेश सहनी महागठबंधन को धोखा दे सकते हैं, क्या एनडीए में जाकर के शामिल हो सकते हैं। इन सवालों की जो चर्चा है वो राजनीतिक गलियारों में खूब उठते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बताएं कि कल महागठबंधन की बैठक राजनीतिक लिहाज से या यूं कह ले चुनावी लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि देखिए इसमें एसआईआर को लेकर के खूब चर्चा हुई। साथ ही चुनाव के दौरान किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, क्या कुछ रणनीति होने वाली है, साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर के ये जो महागठबंधन की बैठक थी वो काफी ज्यादा अहम बताई जा रही थी। लेकिन मुकेश सहनी इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। हालांकि उनके जगह उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने जरूर पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई कि मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में मुकेश सहनी करने क्या गए थे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुकेश सहनी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है दिल्ली में। और ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बैठक के ठीक एक दिन पहले मुकेश सहनी की तरफ से 2 पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिले थे और ये दोनों पोस्ट में उन्होंने अपनी डिमांड बताई थी और उनके इस डिमांड को लेकर के राजनीतिक गलियारों में खूब उबाल उठते हुए नजर आ रहा है। दरअसल मुकेश सहनी अक्सर कहते नजर आते हैं कि महागठबंधन में उन्होंने 60 सीटों की डिमांड की है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी उनकी नजर है और इनका जो पोस्ट है वो बीते दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिला। हम आपको मुकेश सहनी का वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं और अपने पहले पोस्ट में वो साफ तौर पर लिखते नजर आते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ उन्होंने एक फोटो भी साझा किया और फोटो में भी साफ तौर पर लिखा है कि पहला एजेंडा विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा पोस्ट भी किया और इस पोस्ट में साफ तौर पर वो लिखते नजर आए कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री बिहार के अति पिछड़ा समाज से मल्ला का बेटा होगा। यानी साफ तौर पर मुकेश सहनी बड़ा संकेत जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे अपनी जो डिमांड है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। 60 सीटों पर तो नजर है ही, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी उनकी सीधी नजर है। जिसके बाद दूसरे दिन ही महागठबंधन की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक के ठीक पहले मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना हो गए और उनके दिल्ली जाने को लेकर के लगातार जो राजनीतिक गलियारों में जो सवाल उठना जो है वो शुरू हो गया है। क्या महागठबंधन में कुछ खटपट चल रही है, क्या मुकेश सहनी महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं और क्या मुकेश सहनी बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले एनडीए के साथ जाकर के शामिल हो सकते हैं, क्या मुकेश सहनी की डिमांड पूरी नहीं हो रही है महागठबंधन में। इन सभी सवालों की जो चर्चा है वो राजनीतिक गलियारों में खूब उठते हुए नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा जिस तरीके से चुनाव नजदीक आएंगे तो क्या कुछ राजनीतिक लिहाज से दृश्य निकल करके सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।